माँ की बद्दुआ ने एक बेटे को इबरत का नमूना बना दिया। इसी वजह से एक ऐसा ही वाकया आज हम आपके सामने पेश करते हैं। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। आज फिर देर हो चुकी थी और वो अभी तक घर नहीं आया था। बेचारी बूढ़ी माँ बार बार दरवाजे की तरफ जाती और उसे खोलकर गली में झांकती थी, मगर जब उसका बेटा उसे नजर नहीं आता तो दिल पकड़कर वो बैठ जाती और उसके मुंह से बेइख्तियार निकल जाता कि हाय अल्लाह, मेरा बेटा कहाँ है। उसका बाप फौत हो चुका था। एक बूढ़ी माँ और जवान लड़के के अलावा कोई और नहीं था, लेकिन बेटा भी गलत लोगों से दोस्ती लगाए बैठा था और बुरे लोगों ने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया था। वो लड़का रात को देर तक घर से बाहर रहने लगा। बूढ़ी माँ ने उसे बहुत बार समझाया कि बेटा रात को जल्दी से घर आ जाया करो, मैं घर पर अकेली होती हूँ और खौफ महसूस होता है और हालात भी ठीक नहीं है। मैं घर पर अकेली होती हूँ और साथ साथ तुम्हारी फिक्र भी लगी रहती है और परेशानी भी होती है, इसीलिए मेरे बेटे ज़्यादा देर ना किया करो। वो बेटा अपनी माँ की बातों को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता था। अगर माँ की जगह कोई और होता तो कहता कि नहीं मानता है तो जाए भाड़ में, लेकिन वो तो एक माँ थी। वो अपने लगते जिगर के बगैर कैसे खाना खा सकती थी और बेटे से पहले कैसे सो सकती थी। दोस्तों, आज फिर वही मामला था। रात तकरीबन सारी ही गुजर चुकी थी और अब सुबह होने वाली थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई कि माँ भागती भागती दरवाजे पर गई और दरवाजा खोलकर देखा तो सामने उसका बेटा खड़ा था। माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि देर हो गई तो खैर है, चलो बेटा सही सलामत तो घर आया। बेटा कहने लगा कि अम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे रोटी ला कर दे दो, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। अब जैसे ही बेटा अंदर आया तो उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। माँ कहने लगी कि अच्छा बेटा मैं लेकर आती हूँ। बेटा मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, मगर बेटा ये तो बता कि आज देरी से क्यों आया है और कहाँ चला गया था। मैं तो बहुत परेशान होकर पागल हो चुकी थी। बेटा बोला कि माँ वो मैं दोस्तों के साथ फिल्म देखने सिनेमा चला गया था, वो फिल्म देखते देखते देर हो गई और उसके बाद दोस्तों के साथ घूमने चला गया। माँ बोली कि बेटा तू ये कैसे लोगों से दोस्ती लगाए बैठा है जिन्होंने तुझे गलत रास्ते पर डाल दिया है। बेटा कितनी बार तुम्हें पुलिस भी ले जा चुकी है और मैं अब लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। बेटा अब तो मोहल्ले वाले भी कहते हैं कि तेरा बेटा बदमाश है और तू बदमाश की माँ है। बेटा कुछ तो ख्याल कर, तेरा बाप तो ऐसा ना था, ना ही तेरी माँ ऐसी है, तो फिर तू क्यों गलत लोगों से दोस्ती लगाए बैठा है। लेकिन बेटे का उल्टी सीधी फिल्म देखकर और गलत लोगों की सोहबत में रहकर उसका दिमाग खराब हो चुका था। माँ की प्यार भरी बातें उसे जहर और कड़वी सी महसूस हो रही थी। वो सिर्फ यही चाहता था कि माँ उसे कुछ भी ना कहे और चुपचाप उसे खाना खिला दे। और माँ से वो कहने लगा कि बस बस ज्यादा मुझे नसीहत ना कर और ज्यादा बातें ना बनाए, मैंने जो कहा है वही कर और मुझे जल्दी जल्दी खाना ला कर दे। जब माँ ने बेटे की ये बातें सुनी तो वो थर थर कांपने लगी कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा मुझसे इस तरह से बातें करेगा और इस तरह से जवाब देगा। तकलीफ के मारे वो परेशान हुई और गुस्से में आ गई और बेटे से कहने लगी, वरना तू क्या कर लेगा अपनी माँ को जिसने तुझे पाला पोसा और बड़ा किया। बेटा तुझे शर्म नहीं आती? जा, तुझे कुछ नहीं देती, आज भूखा ही सो जा, तुझे भी पता चले कि माँ को किस तरह से जवाब देते हैं। अब माँ का इतना ही कहना था कि वो बेटा गुस्से से लाल पीला हो गया और उस नाफरमान बेटे ने जूता हाथ में लिया और माँ को मारने के लिए दौड़ा और माँ बेचारी बचने के लिए घर से भागी, मगर घर छोटा सा था और गली में बहुत ही अंधेरा था। बिलाखिर वो बेटा माँ तक जा पहुंचा और उसको जूतों से मारने लगा। माँ ने बहुत हाथ पैर मारे लेकिन अपने संगदिल बेटे से अपने आप को बचा नहीं सकी। बेटे के जूते माँ के मुंह पर लगे और दिल से आह निकली। उसी लम्हे माँ के मुंह से बेटे के लिए बद्दुआ निकली, है अल्लाह तूने मुझे इसलिए बच्चा दिया था कि आज मैं उसके हाथों से जूते खा रही हूँ। अल्लाह तू आज मुझे मौत दे दे, मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं हूँ। ऐ अल्लाह आज जो मेरी बेइज्जती होनी थी वो हो चुकी, तू मुझे अपने पास बुला ले, मैं और मजीद जूते नहीं खा सकती। अल्लाह जिस बेटे ने माँ की तौहीन की है इस कुत्ते को दुनिया और आखिरात में जलील कर दे, जलील कर दे। माँ की जुबान से अल्फाज सुनकर बेटा लरस गया। दोस्तों अब क्या हो सकता था, उसने माँ को वहीं छोड़ा और सोने के लिए चला गया। थोड़ी देर के बाद वो सो चुका था और कुछ देर के बाद उसके पाँव में दर्द महसूस हुआ। उसने समझा कि शायद दर्द मामूली है, अभी खत्म हो जाएगा, मगर दर्द मजीद बढ़ता ही चला गया। मोहतरम दोस्तों, सुबह हुई तो वो दर्द इस कदर शदीद हो चुका था कि अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था और पाँव भी सूज चुका था। वो घर से निकला और बड़ी मुश्किल से चलता हुआ डॉक्टर के पास पहुंचा।
डॉक्टर ने पांव का चेकअप करने के बाद कहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि दर्द किस वजह से हो रहा है और पांव क्यों सूज चुका है, लिहाजा वो मजीद चेकअप करवाने के लिए किसी बड़े अस्पताल में जाए। अब वो बदनसीब लड़का लाहौर के बड़े अस्पताल में गया, मगर अब भी किसी डॉक्टर को उसकी बीमारी समझ में नहीं आई। फिर वो मुल्तान के मशहूर मिस्टर हॉस्पिटल गया। वहां के डॉक्टर ने उसे साफ जवाब दे दिया कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि एक ही रात में उसे किस बीमारी ने घेर लिया है। मोहतरम दोस्तों, अब उसका बुरा हाल होता जा रहा था। पांव दिन ब दिन सूजता ही जा रहा था और दर्द भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। मोहतरम दोस्तों, उसका पांव थोड़ा सा काट लिया गया, मगर फिर भी आराम नहीं आया। फिर थोड़ा सा और काटा गया और यहां तक कि उसका पांव पूरी तरह से ही काट लिया गया। अब वो बदनसीब लड़का लंगड़ा हो गया, मगर उसकी टांग ठीक नहीं हुई। जहां से उस लड़के का पांव काटा गया वहां पर जख्म बन गया और उसी जख्म में पीप बन गई और वो जख्म किसी भी दवाई से ठीक नहीं हुआ। उधर बदनसीब लड़के का इलाज अभी तक जारी था और उधर उसकी दुखियारी माँ मर चुकी थी। बेचारी बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे के हाथ मार खाने के बाद सिर्फ एक ही हफ्ता जिंदा रही, लेकिन उन 7 दिनों के दौरान उस बूढ़ी माँ ने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ रोती रही और यही कहती रही कि मैं समझती थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरी खिदमत करेगा, लेकिन मैंने तो इस बुढ़ापे में भी इसके हाथों से जूते खाए हैं। मुझे अपने बेटे की कोई जरूरत नहीं है। यही कहते कहते वो मर गई। दोस्तों, मां के मरने के बाद बेटे की हालत बहुत ही बुरी हो गई। उसकी शादी हुई तो उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया और उसके बच्चे हुए तो वो उसके करीब नहीं जाते थे। उस जालिम शख्स की जायदाद भी थी, मगर उस पर भी बेटों ने कब्जा कर लिया था। एक दुकान थी, वो भी छीन ली गई। इस तरह उससे सब कुछ छीन लिया गया, यहां तक कि जब उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहा और न ही इलाज के लिए रकम रही तो वो बदनसीब आदमी भीख मांगने के लिए रास्ते पर ही बैठने लगा। लोग उसको भीख देने के लिए उसके करीब तक नहीं जाते थे। जैसे कुत्ते को खाने के लिए हड्डी फेंकते हैं, वैसे ही उसकी तरफ खाना उछालते थे। लोग उसे देखकर कहते कि ये वही लानती और बदनसीब इंसान है जिसने अपनी बूढ़ी माँ को जूते मारे थे। उसी रास्ते पर वो भीख मांगता रहा और उसके जख्म में दर्द होता रहा और पीप बहता रहा और हर वक्त उसके जख्म पर मक्खियां बैठती रही और इसी दर्द और इसी मुसीबत में हर वक्त मुब्तिला रहता। इसी हालत में वो एक ही रास्ते पर 4 साल तक भीख मांगता रहा और जिस जगह वो वाकया पेश आया उस जगह का नाम चीजा वतनी था। एक दिन चीजा वतनी में एक बुजुर्ग आए जिनका नाम मौलाना अब्दुल शकूर दीन पूरी रहमतुल्लाह अलैह था। मौलाना अब्दुल शकूर दीन पूरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही अच्छी और जबरदस्त तकरीर किया करते थे। जब वो चीजा वतनी आए तो उन्होंने वहां पर भी तकरीर की और तकरीर के बाद मौलाना साहब कुछ लोगों के साथ वापस जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला और वो आदमी चारपाई पर बैठा था और उसके हर तरफ मक्खियां ही मक्खियां उड़ रही थी। चेहरे का रंग पीला पड़ा हुआ था, दांत मैले कुचेले और बहुत ही परेशान मालूम हो रहा था। जब मौलाना साहब उसके पास से गुजरे तो उसने दर्दनाक आवाज में कहा कि मौलाना साहब इधर तशरीफ लाइए, मुझे इबरत से देखे। मैं एक शेर था, ये दुकान और ये सब कुछ मेरा था, लेकिन अब मैं भीख मांगता हूं। फिर उसने मौलाना साहब को अपना सारा वाकया सुनाया कि किस तरह मैंने अपनी माँ को जूते मारे और मेरी माँ इसी हालत में मुझे बद्दुआएं देती रही और मर गई। ये सारा वाकया मौलाना साहब को सुनाने के बाद उसने जोर से चीखें मारी और वहीं पर जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद फिर वो उठा और कहने लगा कि मौलाना साहब, ये दुनिया की जिल्लत है तो फिर पता नहीं मेरी आखिरात का क्या होगा। इतना कहा और फिर वो जमीन पर गिर पड़ा और इसके बाद उस बदनसीब शख्स ने आंखें नहीं खोली और बस यही कहता रहा कि मौलाना साहब, मुझसे मेरा रब राजी करा दो। जिससे माँ नाराज हो उससे अल्लाह भी नाराज हो जाता है। मौलाना साहब, जलील होकर रह चुका हूँ और मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी है। मेरे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो चुका है। दुनिया की लानत मुझ पर बरस रही है। माँ की एक बद्दुआ ने मुझे बर्बाद कर दिया है। मौलाना से बस यही कहता रहा कि मौलाना मेरे लिए कुछ करो, लेकिन मौलाना साहब क्या कर सकते थे। मौलाना साहब ने अल्लाह से पनाह मांगी और आगे चल पड़े। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप खुद ही अंदाजा लगाए और इबरत हासिल करें कि माँ की नाफरमानी करने वाले पर अल्लाह ताला का कैसा अजाब नासिल होता है। इसी वजह से आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। आमीन या रब्बुल आलामीन।